हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्ट फॉर बेस्ट में। बिहार दारोगा टेस्ट सीरीज का संसद भाग का ये आखिरी वीडियो लेकर आया हूं मैं। और इस तरह से इस संसद वाले पार्ट से कम 90 से 92 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको अपलोड किए नए वीडियो की जानकारी आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में तुरंत मिल सके। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत के प्रथम चिंतक थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, और जिन्होंने पश्चिमी पद्धति के लोकतंत्र का समर्थन करते हुए कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है? 250, 260, 270, 280। इसका सही उत्तर होगा ए, 250। भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 है, जिनमें से 238 सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। क्लियर? और 12 जो रहते हैं, आपको पहले भी देखा होगा आपने पहले वाले वीडियो में कि 12 राष्ट्रपति द्वारा अलग अलग फील्ड से मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा, विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा, जनता द्वारा, लोकसभा द्वारा। इसका सही उत्तर होगा विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। चौथा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा सी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को, राष्ट्रपति को। इसका सही उत्तर होगा डी, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 का 3 पार्ट के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित और लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्य का 1/4 भाग, कुल सदस्यता का 10वां भाग, लोकसभा की 50% संख्या, न्यूनतम 100 सदस्य। इसका सही उत्तर होगा बी, कुल सदस्यों का 10वां भाग। आर्टिकल 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम ही बोलते हैं, जो वहाँ पे उपस्थित होने की संख्या रखी जाती है उसको कोरम बोला जाता है, कि कुल सदस्यों का न्यूनतम 1/10 भाग उपस्थित होना ही चाहिए वहाँ पर। नेक्स्ट, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल है अथवा नहीं? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष ए। 110 के 3 आर्टिकल के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। सही उत्तर होगा डी, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या राज्य?
सही उत्तर होगा संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार यानी आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संसद में निहित होती है। नेक्स्ट, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्र या राष्ट्रपति? सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? सही उत्तर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 94B के अकॉर्डिंग लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। नेक्स्ट, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव? सही उत्तर होगा इसका सी। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर तुरंत विचार विमर्श हेतु ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। क्लियर? अगला, संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष? सही उत्तर होगा सी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू? सही उत्तर मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, जो कि 15वीं लोकसभा कब से? जून 2009 से 16वीं लोकसभा तक 16वीं लोकसभा के पहले तक यानी 15वीं लोकसभा का पूरा कार्यकाल मीरा कुमार द्वारा किया गया था। और उसके बाद 16वीं लोकसभा में दूसरी महिला कौन बनी थी महिला अध्यक्ष लोकसभा की? सुमित्रा महाजन, जो कि 16वीं लोकसभा अध्यक्ष की महिला अध्यक्ष थी। क्लियर? नेक्स्ट, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति? सही उत्तर होगा डी, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर कौन करते हैं? राष्ट्रपति, जो कि 103 आर्टिकल के अकॉर्डिंग सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला निर्वाचन आयोग का परामर्श लेकर, ठीक है, यानी चुनाव आयोग का परामर्श लेकर राष्ट्रपति करते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद आता है तो वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विभागीय स्थायी समिति, विशेषाधिकार समिति? सही उत्तर होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। संसद के दोनों सदनों के 22 सदस्य, कितने? 22 मेंबर, ठीक है, जिसमें से 7 कहाँ से होंगे? 7 होंगे राज्यसभा, ठीक है, और 15 होंगे लोकसभा से मिलकर लोक लेखा समिति तथा लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर प्राक्कलन समिति का गठन होता है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, भारत के किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य करते हैं? सरकारी आश्वासन संबंधी समिति,
प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति, लोक लेखा समिति। सही उत्तर होगा डी, लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, संयुक्त संसदीय समिति। सही उत्तर होगा प्राक्कलन समिति। अभी हमने देखा था कि 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, ठीक है, लेकिन प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं? 30। तो सबसे बड़ा कमेटी प्राक्कलन समिति होता है, ठीक है। नेक्स्ट, संसदीय स्वरूप की सरकार में विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका सही उत्तर होगा बी, संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के लिए संसदीय व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, संघ के मंत्रिपरिषद। सही उत्तर होगा संसद, ठीक है। जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची से निकालने की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 341 किससे रिलेटेड है? अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जाति से। और 342 किससे रिलेटेड है? अनुसूचित जनजाति से। क्लियर? नेक्स्ट, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती की अस्वीकृति, मितव्ययी कटौती, लेखानुदान, सांकेतिक कटौती। सही उत्तर होगा सांकेतिक कटौती। जब भारत सरकार द्वारा किसी दायित्व से संबंधित मांग की राशि में 100 रुपये कम कर दिया जाता है तो उसे सांकेतिक कटौती कहते हैं। परंतु यह आवश्यक है कि एक प्रकार की मांग से ही संबंधित हो तथा इसमें संघ सरकार के कार्य क्षेत्र के बाहर के विषय का उल्लेख नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। सही उत्तर होगा सी, विशेषाधिकार प्रस्ताव। नेक्स्ट, सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके 1 रुपया करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? पॉलिसी में असहमति की कटौती, टोकन कटौती, मितव्ययिता कटौती, लेखानुदान। सही उत्तर इसका होगा पॉलिसी में असहमति की कटौती। सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि में कम करके 1 रुपया करने से संबंधित पॉलिसी में असहमति की कटौती कहते हैं। पॉलिसी में असहमति कटौती मतलब नीतिगत कटौती प्रस्ताव है जिसमें उसके प्रस्तावक या विपक्ष द्वारा सरकार की पूरी नीति से असहमति दर्शाते हैं। इसमें संपूर्ण व्यय की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। दोस्तों, संसद से रिलेटेड हमने ऑलमोस्ट 90 to 93 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, जो एसएससी, रेलवे, सीबीएसई और बिहार दरोगा से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, मैं अगले वीडियो से मंत्रिपरिषद और बाकी बचे हुए शेष टॉपिक से रिलेट करके वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।